और गाइस वेलकम बैक। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। लेट्स मूविंग ऑन विद द ट्रिग्नोमेट्री, द नेक्स्ट चैप्टर। आई एम बिगिनिंग हियर। सी ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम चैप्टर में या तो आपके कंटिन्यू कर सकते हैं जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है उसके आगे, या फिर मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूँ। तो आई प्रीफर रिवाइजिंग कम्प्लीटली बिकॉज मैंने सोचा है कि 9-10 के टीचर्स जब पढ़ाते हैं ना तो उतना बेसिक्स में उतना डिटेल से नहीं पढ़ाते। जस्ट टेल यू थिंग्स आर लाइक दिस, दे डोंट टेल यू द रीजन, दे आस्क यू टू एक्सेप्ट दोस थिंग्स, दे डोंट गिव यू द रीजंस। ठीक है, सो विल स्टार्ट बिल्डिंग द कंसेप्ट्स विद रीजंस एंड फॉर्मूलाज गाइस मैं आपको लर्न कराऊंगा, कुछ अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप टेबल्स, आपको टेबल्स पता है जो ट्रिग्नोमेट्री का होता है वो तो आप 10 मिनट में लर्न कर लोगे, बट घर पे और क्लास में जब मैं लर्न करता हूँ थोड़ा डिफरेंस पड़ता है। क्लास में जिस पे मैं लर्न कराता हूँ घर पे भी लर्न होगा, बट आपको रिवाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू लाइक keep saying it, repeating after me in the video. As I say in the video, you have to repeat that in the at home, sit while watching the videos. आप मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे लोग ना बस सोफे पे लेट के टीवी पे लगा रहे हैं वीडियोस, यूट्यूब कनेक्ट कर रहे हैं और लेट के देख रहे हैं। तो ये तो क्लास का मतलब अलग ही रूप देखने मिल रहा है आजकल। तो आप ऐसा ना करें। आई विल से डोंट डू दिस। सिट एट होम, टेक द बुक, पेन एंड नोट डाउन द concepts. Study as you are in the class because this time is very crucial for us, and at this moment the nation is going through a bad phase and I don't know till what time this will continue. So it's better कि आप लोग time waste ना करें because अब हो गया 2 महीने हो गए ना, it's been more than 2 months I'll say. So it's time for you to get back on track with the studies. Study more and more now और ये बहुत अच्छा टाइम है because आधी दुनिया ना 70% बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो 30% बच्चे ना हम उन 30% में आएंगे जो पढ़ रहे हैं, सो दैट हम टॉप 30% वालों में आएंगे। और देखो आफ्टर ऑल मैथ्स से ये भी प्रोबेबिलिटी है कि आप ही बताओ 30% वाले ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे जो पढ़ रहे हैं या 70% जो नहीं पढ़ रहे वो स्कोर करेंगे? ऑफ कोर्स यू गाइस विल स्कोर। सो बी इन द टॉप 30% हु आर स्टडीइंग। ओके, बिगिनिंग विद द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। बहुत मस्त चैप्टर है। देखो मैंने इधर TGM कैपिटल लिखा है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई मतलब होता है 3, गोना मतलब होता है साइड्स, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, 3 साइडेड मेजरमेंट, 3 साइड्स का मेजरमेंट। ये वीडियो मेरा 10th के बच्चे भी देख सकते हैं बेसिक्स के लिए। इफ योर कजिन्स आर इन 10th वगैरह, तो ये कंसेप्ट्स के लिए, आप ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के कंसेप्ट्स के लिए ये वीडियो मेरा उनसे भी शेयर कर सकते हैं। सो 3 sides measurement, trigonometry। अब 3 side measurement, अब कौन सी 3 sided closed figure? I'm saying which 3 sided closed figure comes to your mind when you say 3 sides measurement। जब हम 3 sides measurement बोलते हैं तो कौन सी closed figure आपके दिमाग में आती है? Yes, triangle। of course triangle। 10th तक था triangle, 11-12 में बढ़ जाएगा। हमने स्टैंड एंगल पढ़ा था, याद है पिछले चैप्टर में? जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है उसमें स्टैंड एंगल पढ़ा था। स्टैंड एंगल हमने क्या देखा था? ऐसा होता है लाइक दिस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड इनिशियल आर्म इज ऑन द पॉजिटिव एक्सिस एंड टर्मिनल आर्म एनीवेयर इन द क्वाड्रेंट्स एंड कैन रिपीट। तो गाइस समझ लो ट्रिग्नोमेट्री स्टैंड एंगल के थ्रू पढ़ना है। ये आपको sin 225 जब तक 10th में थे 30, 60, 90, 45 जो भी था हमारा, तो 90 के ऊपर बढ़ नहीं रहा था। इट वाज लिमिटेड टू अ ट्रायंगल। नाउ इट विल एक्सपांड। जब एक्सपांड होगा कैसे होगा वो हम सब पढ़ेंगे, बट बेसिकली हम थोड़ा रिवीजन एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हमें 10th के कांसेप्ट्स याद रखने हैं। सो दिस इज फॉर 10th, लिमिटेड रखते हैं। देखो 3 साइडेड क्लोज फिगर कौन सी दिमाग में आती है? दैट इज ट्रायंगल। तो हम ऐसा वैसा नहीं, हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, द राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC। कोई भी एक एंगल कंसीडर कर लो आपके लिए। व्हाट एंगल यू विल कंसीडर? टेक दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, द मेजर ऑफ एंगल C इज थीटा। थीटा इज नॉट द एंगल, थीटा इज द मेजर ऑफ द एंगल। बी केयरफुल विद द वर्ड्स, बी प्रिसाइज, वेरी प्रिसाइज। थीटा क्या है? किसी ने सर बोलेंगे आप एंगल, थीटा इज द मेजर ऑफ द एंगल। नाउ एक जो ट्रिग्नोमेट्री, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से हैं ये हम पहले लर्न करते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से 6 होते हैं?
साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। मेरे पीछे रिपीट करेंगे कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ऐसे ही बोलने हैं जिससे ना आपको बहुत अच्छे से याद है। ट्रिग्नोमेट्री ना इज द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर 11th 12th लेवल से, इट इज द हार्ट, ठीक है। आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी चैप्टर उठाओ, अपार्ट फ्रॉम दिस वेक्टर ज्योमेट्री एंड मैट्रिसेस 12th का वगैरह थोड़े बहुत चैप्टर्स, बट इट इज मोस्टली लाइक 60% चैप्टर सिलेबस इज अराउंड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हर चैप्टर में कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, चाहे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस लो, चाहे वेक्टर ले लो, चाहे लाइन ले लो, चाहे प्लेन ले लो, सब जगह ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। सिर्फ एक चैप्टर मुझे जो नहीं दिखता जहां ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन या जहां नहीं दिखता है वो है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। वहां पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कोई साइन नहीं देखा। भाई कोई भी चैप्टर ले लिया, प्लेन वेन व्हाटएवर, 12th के जितने भी चैप्टर्स लिया, सब जगह कोई ना कोई क्वेश्चन है या कोई ना कोई कंसेप्ट है जहां पे ट्रिग्नोमेट्री आएगा। तो आप समझ लाओ कि ट्रिग्नोमेट्री कितना बड़ा वास्ट ये है कि कहाँ कितनी जगह पे अप्लाई हो सकता है। सो इसलिए ना ट्रिग्नोमेट्री एकदम मजबूत आना चाहिए एकदम, ठीक है। तो मेरे साथ रिपीट करेंगे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 6, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। 6 क्यों है, ये भी एक सवाल है, हमें तो बता दिया 6 है, क्यों है। देखो साइड्स कितनी है, ए बी बी सी ए सी, 6 साइड, 3 साइड्स है, ए बी बी सी ए सी। रेशियो मतलब क्या होता है, देखो रेशियो मतलब होता है डिवीजन ऑफ 2 क्वांटिटीज, रेशियो इज द डिवीजन ऑफ 2 क्वांटिटीज। तो ये 3 साइड्स की ना 6 अलग अलग रेशियो बन सकते हैं। यू कैन से ए बी अपॉन बी सी और बी सी अपॉन ए बी। दूसरा रेशियो ए बी अपॉन ए सी या फिर ए सी अपॉन ए बी। एंड लास्ट वन बी सी अपॉन ए सी या फिर ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। ये 6 रेशियोज हो गए। अब ये 6 अलग अलग रेशियोज है, तो डिपेंडिंग ऑन द एंगल विच वी आर कंसिडरिंग, अगर इसको थीटा लिया है और इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है, इस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है, तो कौन सा क्या होगा वो हम एडजस्ट करके बनाते हैं। एडजस्ट करके मतलब बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज। लेकिन 6 क्यों है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बिकॉज वी कैन गेट 6 ratios from 3 sides, therefore we have 6 trigonometric ratios। अब अलग अलग टाइप के रेशियोज होते हैं। देखो हर एक रेशियो को एक नाम दिया गया है। नाम तो आपको पता है, आपका नाम अगर मान लो मेरा नाम गौरव है, तो गौरव क्यों है, माँ बाप ने रखा है, कुछ सोच के रखा हुआ व्हाटएवर। तो वैसे ही नामकरण के ऊपर हम क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। तो वैसे ही 6 जो रेशियोज है, उन 6 रेशियोज के नाम है पहला है साइन, कोसाइन, दूसरा टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट एंड कोसिकेंट। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब साइन है ना, इसको साइन को प्यार से हम लिखते हैं सिन। अब सीन नहीं बोलते हैं, नाम तो साइन ही बोलते हैं, और सीन बोलना मतलब सीन बोल के कोई हम सीन नहीं करेंगे। सीन मतलब पाप, ठीक है। सो हम सीन बोल के कोई पाप नहीं करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, वरना जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के इन्वेंटर्स है, यूक्लिड वगैरह, पाइथागोरस वगैरह, जितने भी लोग जो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज एंड दिस ज्योमेट्री, दे विल गेट अपसेट, ठीक है। तो वो आपको श्राप दे देंगे, आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आएगा। तो सिन बोलना नहीं है, कोई पाप करना नहीं है, इसको बोलेंगे हम साइन, ठीक है। अब ये है कोसाइन। तो इसको जैसे देखो चिंतेश्वर को हम प्यार से क्या बुलाते हैं, यस चिंटू, चिंटा। वैसे ही कोसाइन को हम प्यार से क्या बुलाएंगे, कॉस, ठीक है। नेक्स्ट टेंजेंट, टेंजेंट को प्यार से बुलाते हैं टैन, कोटेंजेंट को कॉट, सिकेंट को सेक, ठीक है, सेक ही बोलना है, बायोलॉजी की तरफ नहीं जाना है। कोसेकेंट को कोसेक, ओके, ठीक है। ये हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनको मेरे साथ बोलेंगे, कैसे बोलना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, कम ऑन रिपीट आफ्टर मी, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, कम ऑन रिपीट आफ्टर मी, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। ऐसे 10 बार रिपीट करो, खुद से बोलो मंत्र की तरह, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ऐसे स्पीड में आना चाहिए, ठीक है। ओके चलो घर में बोल लिया ये। ओके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द गिवन एंगल थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। जैसे मैंने कहा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं बिकॉज ऑफ द 3 साइड्स व्हिच कैन फॉर्म 6 डिफरेंट रेशियोज। अब अलग अलग रेशियो देखो, एंगल की अपोजिट साइड होती है एक, 3 साइड्स को 3 नाम दिया। अगर एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो उसके अपोजिट वाली साइड को हम नाम देते हैं अपोजिट। बाजू वाली जो होती है एंगल के वो होती है एडजेसेंट। सर बाजू वाली तो ये भी है, अरे ये अपोजिट टू 90 डिग्री है, therefore it is hypotenuse। ठीक है, तो हम हाइपोटेन्यूज, अपोजिट और एडजेसेंट ऐसे डिवाइड करते हैं। देखो अपोजिट तो इजी है, 90 के सामने वाली भी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो बचा गया एक एडजेसेंट। तो ये दो तीनों आप नाम दे दो। साइन जो है उसे हम रेशियो मानते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड टू द हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड एज साइन। सो हियर वी विल राइट opposite upon hypotenuse. Cos is a ratio of adjacent side to the hypotenuse. Tan is a ratio of tan is a ratio of opposite to the adjacent side. Cot is a ratio of adjacent to the opposite. Sec is a ratio of hypotenuse to the opposite adjacent, and cosec hypotenuse to opposite. मैंने इधर फंबल किया बिकॉज मेरे दिमाग में थॉट आया जो मैं सोचा बोल दूं, लेकिन मैंने सोचा बाद में बोलता हूँ। क्या देखो, जो हमने 3 साइड्स ली थी और 6 रेशियो बनाए थे, तो हमने मान लो ए बी बी सी ए सी कंसीडर किया था और हमने लिखा था ए बी अपॉन बी सी एंड बी सी अपॉन ए सी ए बी। तो इस इन दोनों के थ्रू 2 बने थे, तो मतलब ये इसका उल्टा ही है ना। वैसे ही देखो आप, साइन का उल्टा कोसेक है। साइन का उल्टा क्या है बच्चों? द रेसिप्रोकल टू साइन इज कोसेक। कॉस का उल्टा है सेक एंड tan का उल्टा है कॉट। ठीक है, तो ये 3 साइन कोसेक इन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, tan एंड कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जब हम एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। मान लो 1/5 है, ये 2/5 है, उसका उल्टा क्या होगा? 5/2। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2/5, ऑलराइट, 2/5 इंटू 5/2 करके देखो, आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। सेम वे में जब आप मल्टीप्लाई करोगे इनको इनको और इनको, द आंसर यू विल गेट इज 1। एंड these are the properties which we are going to develop। बट फिलहाल 2 चीज लिख लेता हूं पहले मैं, जो इंपॉर्टेंट है वो पहले हम लिख लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो है इनके रेशियोज के अपोजिट साइड कौन थी? ए बी। अच्छा, रेशियो क्या था? अपोजिट हाइपोटेनस इज व्हाट? ए सी। सेम हियर, एडजेसेंट क्या था? बी सी अपॉन ए सी। अपोजिट अपोजिट क्या होता है? ए बी अपॉन बी सी। यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी। हाइपोटेनस ए सी अपॉन अपोजिट सॉरी एडजेसेंट इज व्हाट? बी सी। ए सी अपॉन ए बी। सो ये मैंने साइड्स विच आर अपोजिट इधर नाम करके लिख दिए। कमिंग टू द प्रॉपर्टीज विच वी कैन डेवलप आर दिस। कहाँ गया? यस, साइन थीटा प्रॉपर्टीज लिख देंगे यहाँ पे। प्रॉपर्टीज इक्वल टू इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से लिखता हूं मेरे स्टाइल में। आप एक काम करिए गाइस, राइट दिस डाउन फटाफट। आप फटाक से इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट किया हमने आज। कम ऑन, नोट दिस डाउन, देन आई विल राइट द प्रॉपर्टीज। थोड़ा मुझे अलग वे में लिखना पड़ता है बिकॉज मैं बच्चों को लर्न करवाता हूँ। आई विल जस्ट मेक यू लर्न दिस प्रॉपर्टीज बाय हार्ट फॉर एवर। सो इसलिए आप जस्ट नोट डाउन करिए, फिर मैं प्रॉपर्टीज पे आता हूँ। कम ऑन, नोट डाउन दिस फास्ट। सो गाइस, आगे बढ़ते हुए प्रॉपर्टीज पे आते हैं। बेसिक जो हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी, साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1। रेसिप्रोकल है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, कैंसिल, दे विल कट ऑफ, सो इट विल बी 1। अच्छा, तो इससे 2 प्रॉपर्टीज और बना सकते हैं हम। क्या? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अच्छा, नेक्स्ट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा
equal to 1. Therefore, tan theta equal to 1 upon cot theta and cot theta equal to 1 upon tan theta. यार बच्चों अभी तो बताया tan avoid upon adjacent, adjacent upon opposite, ये पता है बेसिक कमांड, ठीक है. Then cos theta into sec theta equal to 1. Therefore, cos theta is 1 upon sec theta and sec theta equal to 1 upon cos theta. ठीक है. So these are the properties basic. और दो बनती है इसमें से, जो दो बनती है वो क्या है देखो. tan जब हम sin और cos को डिवाइड करते हैं, when you divide sin theta and cos theta, जब हम डिवाइड करेंगे तो sin क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड cos क्या होता है एडिशन अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो हाइपोटेन्यूस कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. क्या बचता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. Therefore, you get this fourth property, that is tan theta equal to sin theta upon cos theta. And what is cot theta? Cot is the reciprocal of the tan, तो ये उल्टा हो जाएगा cos theta upon sin theta. या इस explanation के थ्रू करोगे तो adjacent upon opposite बचेगा. So it is, these are the 5 properties, basic properties जो important है. मैंने कहा मैं लर्न कराऊंगा. मेरे अब ना ये वीडियो जो अभी 3 मिनट 2 मिनट चलने वाला है, ये कम से कम 10 बार रिवाइज करो, 10 बार रिवाइंड करके पढ़ो और मेरे साथ बोलो. तो मैं बोल के दिखाता हूँ. मैं थोड़ा स्पीड में बोलता हूँ, ये स्पीड में आपको आना चाहिए. तब तक जब तक नहीं आएगा तब तक प्रैक्टिस करो. और इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस गाइस, इट इज ऑल अबाउट, इट्स इजियर सेड देन डन, आई नो. बिकॉज एक टाइम के बाद बोर हो जाता है, कंटाला आता है, बट क्या करें यार, करना तो है. करेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे नहीं, ऐसा है. तो एकदम बाय हार्ट लर्न होना चाहिए. देखो मैं बोल रहा हूँ स्पीड है. sin theta into cosec theta equal to 1. Therefore sin equal to 1 upon cosec, cosec equal to 1 upon sin. Tan into cot equal to 1. Therefore tan equal to 1 upon cot, cot equal to 1 upon tan. Cos into sec equal to 1. Therefore cos equal to 1 upon sec, sec equal to 1 upon cos. Tan equal to sin upon cos, cot equal to cos upon sin. इस स्पीड में आना चाहिए. सर है क्या बोला आपने, समझ में भी नहीं आया हमको, तो होता है. ठीक है, आपको भी आएगा, लेकिन 10 बार आप ट्राई करिए 3 दिन तक, एक दिन नहीं 3 दिन तक आ जाएगा. देखो मैं आपको पूछता हूँ सिंपली, किसी ने अगर आपको एकदम से पूछा तो सर नाम क्या है या व्हाट्स योर नेम या તમારું નામ શું છે, वॉट एवर इन विच एवर लैंग्वेज यू बिलोंग टू, आपको अगर आपका नाम पूछा आपको सोचना नहीं पड़ता. अच्छा एक मिनट, हाँ पापा ने तो क्या रखा था, बताया था पापा ने, ऐसा हम नहीं सोचते ना. वी डोंट मेमोराइज इट, वी जस्ट स्पॉन्टेनियस. मुझे किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, गौरव सिचपाल, स्पॉन्टेनियस है. क्यों? बिकॉज इट इज स्टोर्ड इन द बैक ऑफ माई माइंड. ऐसे ही 2 का टेबल किसी ने पूछा, 2 2 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, स्पीड में आता है ना. क्यों? लेकिन वही मुझे भी एज अ टीचर भी किसी ने पूछा 19 का टेबल, 19 38 57 76 85 10, तो सोचना पड़ रहा है. क्यों सोचना पड़ रहा है? बिकॉज उतना स्पॉन्टेनियसली लर्न मैंने उतना अच्छे से, उतने नंबर ऑफ टाइम्स, जितने नंबर ऑफ टाइम्स मैंने 2 का टेबल बोला है उतने नंबर ऑफ टाइम्स मैंने 19 का टेबल प्रैक्टिस नहीं किया है. सो इट इज, ऐसा नहीं कि 2 का टेबल इजी, इट्स नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव सेड दोस थिंग्स. अगर आपको मैं पूछूं, एक और एग्जांपल देता हूं कि यूपी के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, तो आपको तुरंत याद आएगा, बिकॉज उतने बार आपने देखा है, उसके बारे में पढ़ा है. ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव हर्ड फ्रॉम हिम. वही मैं पूछूं आपको कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम, जो बच्चे आंध्र प्रदेश के, दे माइट नो, बट यू गाइस डोंट नो बिकॉज यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र. अगर मैं पूछूं आपको यूपी के चीफ मिनिस्टर का नाम, स्पॉन्टेनियसली बताओगे आप योगी आदित्यनाथ, बट आंध्र प्रदेश यू वोंट बी एबल टू से, इवन आई डोंट नो एग्जैक्टली. ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंस. 2 का टेबल और 19 का टेबल, डिफरेंस डिफिकल्टी में नहीं है, डिफरेंस नंबर ऑफ टाइम्स दैट हैज बीन हैमर्ड टू योर माइंड. सो जिस वे में मैं लर्न कर रहा हूं, आपने भी उसी वे में प्रॉपर्टीज बोलनी है. बेसिक से जा रहे हैं, ठीक है, अब टाइम ही टाइम है, बेसिक से जाएंगे. कम ऑन, सी मेरे पीछे रिपीट करना है. sin theta into cosec theta equal to 1. Therefore sin theta equal to 1 upon cosec theta and cosec theta equal to 1 upon sin theta. Repeat, sin theta into cosec theta equal to 1. Therefore sin theta equal to 1 upon cosec theta and cosec theta equal to 1 upon sin theta. Tan theta into cot theta equal to 1. Therefore tan theta equal to 1 upon cot theta and cot theta equal to 1 upon tan theta. Cos theta into sec theta equal to 1. Therefore cos theta equal to 1 upon sec theta and sec theta equal to 1 upon cos theta.
ये आपको रिपीट करना है कम से कम 10-10, 20-20 बार, 3 दिन तक करो, लर्न हो जाएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ट्रिग्नोमेट्री ना फॉर्मुलाज है, कुछ नहीं दिमाग लगाना, ये फॉर्मुलाज लर्न करो, खत्म, ट्रिग्नोमेट्री खत्म, इतना ही है, फॉर्मुलाज है। थोड़ा बहुत दिमाग आएगा यार, वो तो मैं हूं ना उसके लिए, जहां दिमाग लगाना पड़ेगा वहां जीएस आएगा आपके काम में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलाज लर्न होना चाहिए। सो रिपीट दिस नंबर ऑफ टाइम्स, लर्न दिस फॉर्मुलाज व्हिच इज रिटन हियर, अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आएगा। आगे के दो फॉर्मुलाज, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखो बोर्ड पे देखो, मैं स्पीड में बोलता हूं, एक बार आपको समझ में आएगा स्पीड कितना इंपॉर्टेंट है। sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा इक्वल टू sin इक्वल टू 1 cosec cosec इक्वल टू 1 sin tan इनटू cot इक्वल टू 1 देखो tan इक्वल टू 1 cot cot इक्वल टू 1 tan cos इनटू sec इक्वल टू 1 देखो cos इक्वल टू 1 sec इक्वल टू 1 अपॉन cos tan इक्वल टू sin अपॉन cos cot इक्वल टू cos अपॉन sin। और तीन प्रॉपर्टीज है, चलो अभी लगा दे ही देता हूं मैं, क्या बाद में देने वाला था मैं प्रूफ के साथ इसको, बट अभी ही लिख लो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज है विच इज रिलेटेड टू द पाइथागोरस थ्योरम। ये भी मैं दे दूंगा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, और आपको 10th में थी तो अभी लर्न कर ही लो। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर, ठीक है। स्पीड में आना चाहिए। आज के लिए आपका इतना ही टास्क है ये वीडियो में, आप ये फॉर्मूलाज लर्न करें अच्छे से, ठीक है। एक और टास्क था वो, आई विल जस्ट चेक हाउ लेंथी दिस वीडियो इज, अगर 25 मिनट का हो गया तो आई विल स्टॉप, वरना मैं एक और चीज देने वाला था। अच्छा एक काम करते हैं, आज के लिए ये वीडियो इतना ही रखते हैं, छोटा सा स्मॉल शॉर्ट वीडियो, जस्ट इंट्रोडक्शन एंड लर्निंग दिस फॉर्मुलाज। फॉर मी टू लर्न दिस फॉर्मुलाज इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो गाइस कम ऑन लर्न दिस, ओके। See you in the next video very soon, come on, right, learn this fast and note this down.